बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएचर के साथ हाजिर हूँ। गुज़िश्ता दिनों के अंदर एक ख़बर चल रही थी कि आज हमारा जो मौजू है उसी पे ही होगा कि शुमाली इत्तेहाद के लोग जो हैं उन्होंने मीटिंग की है और जनरल रशीद सितब ने बयान दिया है कि तालिबान हमसे सुलह कर लें, अगर सुलह नहीं करेंगे तो फिर ख़तरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार होंगे। देखें, ये चीज़ जनरल रशीद सितम हो, अमरुल्लाह साले हो, और ये अगर इकट्ठे हो जाते हैं तालिबान के साथ सुलह कर लेते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो होगा वो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि अमेरिका के ये लोग या इंडिया के तैयार किए हुए ये लोग अगर हमारे पाकिस्तान के जो दोस्त हैं या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं अफ़गानिस्तान में, उनको भी ये साथ मिला लेते हैं तो हमारे लिए ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होगी। लिहाजा इन लोगों को जितना भी दूर रखा जाए तो वो बेहतर होगा अफ़गान हुकूमत से। ये धोखेबाज हैं और अमेरिका के तैयार किए हुए लोग हैं, और अमेरिका ने भी हमेशा धोखा दिया है जिसको भी दोस्ती की है। और इतनी दफ़ा तालिबान ने मिन्नतें की है, जाकर अमेरिका को कहा है कि हमारे असासे जितने भी आपके पास हैं, हमारे एसेट्स जो हमारी बैंकों के हैं, स्टेट बैंक ऑफ अफ़गानिस्तान के, वो हमें दे दो। और वो बड़ी उनकी मतलब जो है वो तगोदौ की, उन्होंने मिन्नतें समाजदें की, लेकिन उन्होंने जो है वो फजूल किस्म की यानी इस्लाम दुश्मनी का इज़हार किया, और वो चीज़ें जो हमारे इक़दार हैं, इस्लाम की इक़दार है, उनको बदल कर कहा कि जी आप जो हैं जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपको, उसे बहाना दिया उन्होंने कहा आपको हम पैसे नहीं देंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो ये चीज़ जो है अब जो है देखें, ये सुलेमान रुश्दी का जो इस वक्त सुलेमान रुश्दी की जो मौत हुई है, जो मुर्दार हुआ है, तो उस पर अब जितने भी कुफर के लोग जो पनाह देने वाले इस्लाम दुश्मन जो तौहीन करते हैं इस्लाम की, जो उनको पनाह देने वाले हैं, हमें सबसे पहले जो है वो दीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। जो उस पर हाथ उठाए, जो उनकी तरफ उंगली करे, जो उनकी जो है वो गुस्ताखी करेगा, हमारा सबसे बड़ा वो दुश्मन है, ख्वाह वो हमारा अपना ही क्यों ना हो, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये अमेरिका ने हमेशा गुस्ताखान रसूल को और गुस्ताखान इस्लाम को और मुसलमानों के दुश्मनों को हमेशा पनाह दी। लिहाजा हमें इस वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर आलमी जंग लगती है तो हमें बिल्कुल हमें अमेरिका के इत्तेहाद या नेटो के जो इस्लाम दुश्मन है, जो नबी के गुस्ताखों की पनाही करने वाले खुद नबी के गुस्ताख बन चुके हैं, और इनका हमें साथ नहीं देना चाहिए, इनके खिलाफ होना चाहिए। तजारत, अमारत, सदारत, हुकूमत, ऐसे जो भी चाहने वाले लोग हैं जो इसको अहमियत देते हैं और जो है वो अपने ज़मीर का सौदा करते हैं, अपनी तकदीर का सौदा करते हैं, अपने मुल्क और आवाम के जो है वो ख्वाहिशात का या मुल्क के दिफा का सौदा करने वाले ऐसे हुक्मरानों, सियासतदानों को भी ठुकरा देना चाहिए। और अब दुश्मन जो हमारे बिल्कुल सामने खुल कर आ चुके हैं, उनका हमें ज़रूर कला कमा करना चाहिए। और ये चीज़ें जो है तसलसल के साथ आ रही हैं कि वो उन्होंने अब उनको नज़र आ रहा है कि जो अब मौजूदा सूरत हाल जो है कि तालिबान जो है वो मास्को में गए हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि मास्को में जाएं, और उन्होंने फिर वहाँ पर चेचन मुजाहिदीन से मुलाकात की है। और अगर अफ़गानिस्तान अगरचे वो जो है एक पावर या एक असला बनाने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन वो एक मजबूत फ़ौज जिसके साथ अल्लाह की मदद है, उसको वो मास्को अपने साथ मिला लेगा। अब अमेरिका भी भाग कर जाएगा कि आप जो है वो न्यूट्रल रहें, आप इस मामले में बिल्कुल ना आएँ। तो अगर अब ये चीज़ है कि वो शुमाली इत्तेहाद को या अपने साबका
جو ایجنٹ ہیں امریکہ کے افغانستان میں، اس طرح پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں. پاکستان میں بڑی ان کی طاقت ہے امریکہ کے ایجنٹ لوگوں کی. تو اب جو ہے وہ عوام کو چاہیے کہ وہ پاور کو ختم کریں. وہ عوام کو چاہیے کہ وہ جس طرح آپ IMF ورلڈ بینک کو دے رہے ہو، جو کچھ آپ دے رہے ہو بلوں کی شکل میں، ٹیکس کی شکل میں، IMF ورلڈ کو امریکہ آپ کے سے بہت سارا یہ پیسہ یہاں سے لے جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. ہمارے پیسے سے اپنے معیشت کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی IMF ورلڈ بینک کو جتنا جو ہے وہ ہم سود دے چکے ہیں اتنا اس کا قرض نہیں بنتا. قرضے سے زیادہ ہم سود دے چکے ہیں، سود کی قسطیں. تو یہ صرف سیاستدان جو ہے وہ مزید لوٹ مار کرنے کے لیے، ان سے قرضہ لینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کھنڈی چھری سے جو ہے نا وہ ذبح کرو اس کو، کھنڈی چھری پھیرو انو. تو ہمیں جو ہے وہ ایسی طرح ہمیں جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہے بے دردی سے. تو عوام کو چاہیے اب ان کے خلاف کھڑے ہوں، اور اگر تیسری جنگ عالمی جنگ لگتی ہے تو ہمیں یقیناً نیٹو فورسز اور امریکہ کے مخالفین کے صفوں میں کھڑا ہوں گے. آج آپ کی تجارت کو اگر نقصان ہوتا ہے، آج اگر آپ کے جو ہے وہ معاشی طور پہ پہلے ہی ہمیں انہوں نے کمزور کیا ہوا، امریکہ نے مسلسل ڈالر گرا کر ہماری روپے کی قیمت کو مسلسل گرا کر، تھوڑا سے عرصے کے لیے آپ صبر کر لیں تو اس کے بعد یورپ کا، امریکہ کا تمام آپ کی تجارت جو ہے وہ سارے اپنے کے دشمنوں کی تجارت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن آپ کو ایک کڑوا گھونٹ جو ہے وہ ایک پینا پڑے گا. کڑوا گھونٹ وہ ان کے جو ہے نیٹ ورک جو پاکستان میں ہے، گستاخان رسول کا جو ایجنٹ ہیں نیٹو کے، امریکہ کے، جو بھی یہاں پر پاکستان میں ایجنٹ پائے جاتے ہیں، عوام کو چاہیے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور ان کو جو ہے وہ عبرتناک سزا دے کر پاکستان سے نکال دیں.